जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया हो? बता दो। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बताइए। अनमोल दुबे कहते हैं हमको अनब्लॉक कर दो। अरे हम किसी को ब्लॉक नहीं किए हैं, तुमको कैसे अनब्लॉक करें? ब्लॉक तो मेरे अनब्लॉक तो उसको किया जाता है ना जो ब्लॉक हो कहीं पे। जब आप ब्लॉक ही नहीं है तो आपको क्या अनब्लॉक किया जाए, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है बाबू, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सारे के सारे लोग लाइव हैं। सर आप शादी कब कर रहे हैं? करेंगे करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। उचित समय आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर वो भी किया जाएगा। अभी उसका उचित समय कुछ भी नहीं है। अभी मेरे भाई आपको पढ़ाने की हमारी उम्र है, तो अभी पढ़ाने दीजिए, बाद में जब वक्त आएगा तो वो भी कर लिया जाएगा। ठीक है ना? चलो भैया, राधे राधे, राधे राधे। हाँ, आज फाइनल मैच है यार आईपीएल का, बिल्कुल। ठीक है, और मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पर कि मैं तुम लोगों के साथ में मैच देखूं। और मैंने टीम से बात भी की यार, क्या ऐसा हो सकता है कि हम बच्चों के साथ में देखें। तो सबके अलग अलग तरह के सजेशन आए। किसी ने कहा यूट्यूब पर लाइव आ जाइए, किसी ने कहा कि इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाइए, किसी ने कहा कि एप्लीकेशन पर ही जो है आप लाइव मैच चला दीजिए। ठीक है, बट एप्लीकेशन पर संभव नहीं है चलाना। और यूट्यूब पर लाइव आकर के मैच देखने में तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कैसे दिखा पाऊँगा। मतलब मैच दिखा पाऊँगा कि खुद को दिखा पाऊँगा। इंस्टा पर थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं हम लोग। तो इंस्टा पर आज कोशिश करेंगे लाइव आने का। ठीक है भाई साहब। बच्चों के लिए जो है आज हम लोग साथ मिलकर के मैच देखना चाहते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता था, बाकी लोगों से हमने डिस्कस किया, तो थोड़ा आप भी सोचिए इसके ऊपर में कि हम लोग मिल करके साथ में मैच कैसे देखें। थोड़ा आज जो है हमारा बच्चों का और मैच का मिलन थोड़ा साथ में कराइए। इंस्टा के माध्यम से अगर हो सके तो कुछ कराइए वहाँ पे। ठीक है। हाँ, ई साला कप नाम दे। बहुत बढ़िया। साला शब्द को सुन के तुम लोग गाली मत समझना। इस साला का मतलब इस साल, इस साल कप हमारे नाम का होगा। शायद मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ इसका यही मतलब है। कौन सी भाषा में कहा गया ये? कन्नड़ है ये। बहुत बढ़िया। आरसीबी, चलो बहुत बढ़िया। आरसीबी पंजाब वाले भी कम नहीं है। चलो आ जाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। आज तो बड़ा द्वंद रहता है। हाँ, पूरा द्वंद रहता है एकदम। ठीक है, एक लड़के के लिए बड़ा द्वंद का दिन होता है कि आज वो अपने महिला मित्र से बात करे कि अपने जो है क्रिकेट मैच को देखें। बट बढ़िया है, देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कौन किसको चुप कराता है आज क्रिकेट के मैच में वो देखा जाएगा। तो 18 तारीख के कमिटमेंट के हिसाब से हमने अपनी चीज़ों को 18 तारीख कह रहे हैं। 2 तारीख 1 तारीख को जो कमिटमेंट की थी कि यहाँ पर जो है शाम की क्लास नहीं चलेगी और ये नहीं चलेगी और ये चलेगी, तो ये कमिटमेंट हमारी होती है पूरी। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग देखते हैं और सवालों को मेरे भाई बनाना यहाँ पर शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब बहुत बढ़िया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है बाबू, चलो आ जाओ, सवाल को देखा जाए। यहाँ पर सवाल पढ़ो, क्या कहा गया है। सवाल में है कि अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ पर्सन एट अ सर्टेन स्पीड। इफ अनदर पर्सन कवर 25% ऑफ द डिस्टेंस इन ट्रिपल ऑफ द टाइम, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन टू दैट ऑफ सेकंड पर्सन। मतलब यार कितना हल्का सवाल, तुम पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर सवाल को पढ़ो तुम। यहाँ पर क्या कहा गया? टाइम स्पीड डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे। कहा गया एक निश्चित कोई दूरी है मेरे भाई, कवर किया जाता है कोई पर्सन से एक निश्चित स्पीड में। ठीक है, एक दूसरा पर्सन है जो मेरे भाई कवर करता है 25% ऑफ द डिस्टेंस इन ट्रिपल ऑफ द टाइम। एक अन्य व्यक्ति है और अन्य व्यक्ति का काम क्या है? तो 25% दूरी को 3 गुना समय में तय करना है। 25% की दूरी को 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर समय में तय करना है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू दैट ऑफ सेकेंड पर्सन। मैं ये मान करके चलता हूँ बच्चे कि देखो, स्पीड बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है ना? तो अगर हम मानो यहाँ पर ये स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन हो जाए और यहाँ पर स्पीड ऑफ सेकंड पर्सन हो जाए, स्पीड बराबर में क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहला वाला मेरे भाई अगर व्यक्ति मानो यहाँ पर सपोज करो डी नाम का डिस्टेंस तय कर रहा है, तो कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर दूसरा वाला 25% ऑफ द डिस्टेंस। किसी भी संख्या का 25% उसका 1/4 होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज़ डबल आ रहा है भाई, एक बार फ़ोन में आप चेक करना। ठीक है, तो 25% का मतलब होता है इसका 1/4। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1/4 दूरी। हालांकि अगर तुम इसको 4D मानते हैं ना तो ये डी ले लेते,
तो मैं तो बड़ा इस माहिर हूँ, और मैं आपको भी ये बात कहता हूँ कि अगर तुम्हें कहीं दिख रहा है कि किसी संख्या का हाफ करना है, तो उसको पहले ही 2 का मल्टीपल ले लो। अगर तुम्हें ये दिख रहा है कि किसी का 25% निकालना है, 25% निकालने का मतलब उसको 4 से डिवाइड करना है, तो ऊपर वाले को पहले ही 4 ले लो। तो यहाँ पर इसका मेरे भाई डिस्टेंस इतना हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस इतना हो जाएगा। उसके बाद में कहा गया इतना ऑफ द डिस्टेंस इन ट्रिपल ऑफ द टाइम। यहाँ पर जो टाइम है वो टी ले लेना है, और यहाँ पर जो टाइम है वो मेरे भाई 3t ले लेना है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई न्यूमरेटर से हम न्यूमरेटर को कैंसिल करेंगे, डिनोमिनेटर से हम डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे। ये दोनों ऊपर में मल्टीप्लाई, ये दोनों नीचे में मल्टीप्लाई। 4 इंटू 3 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 12, और 1 इंटू 1 हमारे पास में हो जाएगा इतना। तो अगर हम स्पीड का रेशियो देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी फॉर देवसन आएगा। आवाज़ सही है? ठीक है, चलिए। अरुण यादव बच्चे, हो सकता है आपके ईयरफोन में दिक्कत हो ना, जैसे आपको डबल डबल आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो देख लीजिए एक बार। 12 अनुपात क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल हम यहाँ पढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर ट्रेन ए टेक्स मेरे भाई यहाँ पर इतना आवर मोर देन ट्रेन बी, इफ स्पीड ऑफ ए इज डबल इट वुड टेक इतना आवर लेस देन बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए। मतलब इस सवाल को बोलते हैं कि किसी और के कंधे पर रख करके गोली चलाना। समझ रहे हैं बात को लेकर के, कंधा किसी और का है, गोली किसी और पे चल रही है, चलाने वाला कोई और है। ये सवाल कुछ ऐसा ही है, और ये सवाल आपके मेंस में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये एक ही सवाल है, इसके और भी काफ़ी सारे सवाल आए हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, ये वाला 20 नंबर क्वेश्चन भी आप देखो, ये सीपीयू में पूछा गया था, और पहले सीपीयू में आया, बाद में मेंस में आया। सीपीयू में भी आप देखो क्या है कि ए नाम का व्यक्ति 2.5 घंटे ज़्यादा लेता है बी से 40 किलोमीटर चलने में। अगर ए अपने स्पीड को डबल करे तो मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटा कम लेगा बी से। इन हाउ मच टाइम डज ए रिक्वायर फॉर वॉकिंग अ 40 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये दो बड़े मतलब प्यारे सवाल हैं। मतलब जैसा मैंने आपसे कहा कि कंधा किसी और का, गोली किसी और पे चली, और चलाने वाला कोई और है। ये उसी तरह के दो सवालों के बारे में मेरे भाई बताता है। असल में रेफरेंस यहाँ पर बी का दिया गया है, लेकिन सारा कांड करने वाला जो व्यक्ति है वो ए है। आप अगर सही से देखो, हम यहाँ पर 19 को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम 20 को पढ़ते हैं। और 20 में क्या कहा गया, थोड़ा ये कठिन आपको लग सकता है, इसलिए मेरे भाई बढ़िया तरीके से बोर्ड पर फोकस करिएगा। पहली बात यहाँ पर क्या कहा गया, 40 किलोमीटर की दूरी कही गई। फिर उसके बाद में कहा गया ए को 20 से 2 घंटा 30 मिनट मेरे भाई यहाँ पर अधिक लगते हैं। यानी अगर मैं भी 40 किलोमीटर की दूरी तय करूँ, आप भी 40 किलोमीटर की दूरी को तय करो, मैं ए हूँ और आप बी हो, तो मेरे भाई ए को 2.5 घंटा अधिक लगता है, यानी मुझे आपसे 2.5 घंटा अधिक लगता है। भाई बच्चे साउंड को लेकर के बहुत कमेंट कर रहे हैं यार, तुम दूसरा वाला माइक मुझे दे दो। ठीक है, कोई कह रहा है फंस रहा है, कोई कह रहा है क्रैकिंग हो रहा है। आप लोग चेक कर लिया करो यार साउंड, यार आप लोग ठीक कैसे बोल देते हो मुझे समझ नहीं आता है। बच्चे कहते हैं साउंड सही नहीं है, आप कहते हो साउंड सही है। दूसरा साउंड करके दो मुझे, दूसरा माइक दो। ठीक है, आ जाओ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ए जो है 20 से 2.5 घंटे मेरे भाई अधिक लगते हैं। अभी यूट्यूब पर इससे लाइव था, अभी यूट्यूब पर तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तुम लोगों को एप्लीकेशन में पता नहीं कैसे दिक्कत आती है। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है। यूट्यूब पर तो एकदम परफेक्ट था यार, अब इसी से तो लाइव था यूट्यूब पे। हाँ भैया, कुछ ही लोगों को साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनके अपने हेडफोन में प्रॉब्लम है, ईयरफोन में प्रॉब्लम है, तो वो सही कर लो। बाकी बच्चे साउंड को सही बता रहे हैं, मत करो, रहने दो, माइक छोड़ दो, छोड़ दो फिर। उसमें हो जाएगा, किसमें हो रहा है? अच्छा, देना। हेलो 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 हेलो। चलो भाई, अब देखना, अब करकराहट हो रही है, अब ठीक है साउंड। अब एक बार आप लोग बता दीजिए, अब अगर साउंड ओके है, परफेक्ट है, तो मेरे भाई यहाँ पर अब बता दो। ठीक है, परफेक्ट है भाई। हम्म, चलो मेरे भाई ये परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ए नाम का बंदा 20 से 2.5 घंटे अधिक लेता था, अगर ए अपनी चाल को मेरे भाई डबल कर देता है, ए अपनी चाल को क्या कर देता है मेरे भाई, एकदम डबल कर देता है, जितने पर वो चल रहा था उससे वो अपने आप को डबल कर दे, यानी ए जो है अपनी चाल को डबल करेगा, तो वो 20 से मेरे भाई 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या है, देखो मेरे भाई दो सिचुएशन थे यहाँ पर। ये मेरे भाई बी नाम का है व्यक्ति, और यहाँ पर ये ए की पुरानी कहानी है, पुरानी दास्तान है मेरे भाई यहाँ पर,
और यहाँ पर ये ए का जो है वो नया स्थान है। मैंने कहा ना बी को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और कोई बात यहाँ पर नहीं है। बी को सिर्फ एक जड़ जो है इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इतने किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को मेरे भाई 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। अगर मानो यहाँ पर जो है इसे टी घंटा लगता था तो यहाँ पर इसे कितना लगता था, तो मेरे भाई 2.5 घंटा अधिक लगता है। इस संख्या से मेरे भाई 2.5 घंटा अधिक यानी टी प्लस 2.5 यहाँ पर कहेंगे। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो टाइम है। अब कहा गया यदि ए अपनी चाल को दोगुनी कर दे। पहले मेरे भाई अगर स्पीड में ये इंसान जो है अपना डबल कर दे, स्पीड अगर यहाँ पर 1 यूनिट था तो यदि ये नया पर आते आते अपने स्पीड को मेरे भाई डबल कर दे, यदि अपने स्पीड को मेरे भाई डबल कर दे तो कहा गया 20 घंटा कम समय लेता है। यानी इससे घंटा मेरे भाई क्या लेता है, तो कम समय। तो 20 सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है और कुछ नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर आप देखो पहले यहीं पर मेरे भाई जो ए नाम का बंदा था वो इससे 2.5 आवर ज़्यादा लेता था। अब यहीं ए नाम का बंदा इससे 1 आवर जो है वो कम ले रहा है। तो पहले 2.5 घंटे ज़्यादा, अब 1 घंटे कम, पहले 2.5 घंटे ज़्यादा, अब 1 घंटे कम। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपने स्पीड को डबल कर दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, या यूँ कह लीजिए पूछता है भारत। और भारत क्या पूछता है, यहाँ पर बस बी को अब डिलीट कर दो। बी तुम्हारा फ्रेम से गायब हो गया। अब अगर तुम्हारा बी फ्रेम से गायब हो गया तो मेरे भाई अगर स्पीड का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर, अगर स्पीड का रेशियो 1 और 2 का है, अगर स्पीड का रेशियो 1 और 2 का है तो टाइम का रेशियो 2 और 1 का होगा। टाइम का रेशियो कितना होगा, 2 और 1 का होगा। टाइम का रेशियो कितना होगा, 2 और 1 का होगा। तो मेरे भाई 20 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिखावे के लिए था और कुछ नहीं था। आप यहाँ पर कहोगे सर स्पीड का रेशियो 1 और 2 का है ना, तो गुरुजी इतना मान करके चलिए 1 2 का उल्टा मेरे भाई क्या हो जाता है, तो 2 1 हो जाता है। यानी अगर हम इसका टाइम का रेशियो देखें तो टाइम का रेशियो 2 और 1 हो जाएगा। यानी इसके टाइम को इसके टाइम से डिवाइड करेंगे तो 2/1 आएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर इसके टाइम को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसके टाइम के साथ में, तो रेशियो हमारा 2 में कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम देखते हैं तो 1 को मेरे भाई यहाँ पर गुना कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा, और 2 को इससे गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2t - 2 हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर देखें तो वो 2 को ला करके जोड़ दें तो मेरे भाई 4.5 है, और ये t का मान कितना है, तो t का मान 4.5 है। t का मान कितना है, तो t का मान 4.5 है। t का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 4.5 है। अब जैसे t का मान पता चलेगा तो मुझे b जो समय ले रहा है मुझे वो पता चल जाएगा, a जो समय ले रहा था वो पता चल जाएगा, ए अब जो समय ले रहा है मेरे भाई यहाँ पर वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो टी का मान 4.5 आने का मतलब यहाँ पर देखो 4.5 में 2.5 जोड़ दो, यानी यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 4.5 प्लस 2.5 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 7 घंटा। ठीक है, 4.5 में से 1 घटा दो तो मेरे भाई जस्ट उसका आधा मेरे भाई यहाँ पर 3.5 घंटा। बट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, हाउ मच टाइम डज ए रिक्वायर फॉर वॉकिंग इतना किलोमीटर डिस्टेंस। मेरे भाई यहाँ पर 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसको कितना समय लगता है। तो पहले कितना समय लगता था 7, और अब कितना समय लगता है 3.5। इन्होंने पहले के बारे में पूछा तो हम समय कितना बताएंगे, 7 बताएंगे। कितना बताएंगे, 7। इतना सरल सवाल है ना जिसकी कहीं पर कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे बी सिर्फ और सिर्फ एक पोपट था, सिर्फ और सिर्फ एक नामात्र बंदा था, इसकी कहीं पर दूर दूर तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। बस इतना कहा गया था कि पहले इससे 2.5 घंटे ज़्यादा, अब इससे 1 घंटे कम। और क्यों, क्योंकि स्पीड को आपने डबल किया। पूरी दुनिया इस बात की गवाह होती है कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का ही उल्टा हमारा टाइम हो जाता है, 1 और 2 का उल्टा हमारा 2 और 1 हो जाता है। यानी इनके टाइम का रेशियो 2 और 1 हो जाएगा। टी की वैल्यू 4.5 है। ए को शुरू में कितना समय लगता था, तो 7 घंटे, और जैसे स्पीड को डबल किया तो समय 3.5 घंटे। इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर आपको इसको बनाना है। अब चूंकि मुझे पता है कि एक बढ़िया सवाल है और इसमें कम से कम 2 बार हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी, तो फायदा होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 बीसी के जैसा एक और है। आपको पहले हम समय देते हैं, पहले आप इसके ऊपर में मंथन करिए और तब उसके बाद में हम बताएंगे। इस लड़के का कमेंट को सचिन यादव का क्या कह रहा है, सर एक्स मानकर, ठीक है, एक्स मानकर बेसिक मेथड भी बताया करो, ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। सचिन भाई सिर्फ एक तुम्हारी परेशानी है और किसी की मुझे लगता नहीं है कि किसी और की ये परेशानी है। और दूसरी बात बच्चे देखो, अगर तुम एक्स मान के पढ़ाई करना चाहते हो तो तुम जनरल कंपटीशन की तैयारी छोड़ दो। ठीक है, मतलब थोड़ा दिल भारी रख करके ये बात कहना पड़ रहा है, लेकिन सच बता रहा हूँ तुम तैयारी बच्चे छोड़ दो, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे तुम एमटीएस भी नहीं निकाल पाओगे और 5 साल तैयारी कर लोगे तब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है यार, जो चीज़ मेरा इतना आसान से बने वहां पर, तो मैं उसको, तुम क्या चाहते हो एक्स मान करके तुम्हारी जीवन खराब करूं मैं।
पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुम्हारे हिसाब से थोड़ी पढ़ाऊंगा यार, मैं पेपर के हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, जो पेपर की रिक्वायरमेंट है हम लोग उसके हिसाब से पढ़ेंगे, तभी तो जा करके पेपर क्लियर हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा बच्चे। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों के 1000 अपने अपने रिक्वायरमेंट है। किसी को सिर्फ इंग्लिश समझ में आता है, किसी को सिर्फ हिंदी समझ में आता है, किसी को खाली शॉर्ट ट्रिक पसंद है, किसी को खाली बेसिक पसंद है, बट हम उसके हिसाब से नहीं जा सकते। जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। ठीक है, आ जाओ, चलो अब हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं और ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो पीछे वाले क्वेश्चन में कमी बेसी रही है वो हम यहाँ पूरा कर देंगे, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन पढ़ते वक्त में ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ऑनलाइन अगर पढ़ना है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये एक तरफ में तुम बार बार क्रिकबज खोल करके कमेंट्री भी देखते रहो कि हाँ मैच स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, और एक तरफ में क्लास भी देखते रहो, तो बाबू इससे संभव नहीं है। ठीक है, तुम्हें पूरा फोकस होकर के पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ो 19 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर, एक ट्रेन जो है मेरे भाई यहाँ पर इतना घंटा ज़्यादा लेती है बी से। अगर ए अपने स्पीड को डबल कर दे तो वो इतना घंटा कम लेगी बी से। फिर वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर एक ये पुरानी व्यवस्था थी, पुरानी मेरे भाई अवस्था थी यहाँ पे। ठीक है, फिर बी नाम का बंदा है, और यहाँ पर ये ए की मेरे भाई नई अवस्था है। अगर हम सवाल में देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। ठीक है, आप एक एक शुद्ध हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। सर ए को बी से इतना घंटे अधिक लगते थे, यानी अगर इसको इतना लगता है तो ए को कितना ज्यादा लगता था। 2 घंटा ज्यादा तो +2, 3 घंटा ज्यादा +3, जितना घंटा ज्यादा उतना प्लस में। तो 3 × 2 6, 6 × 2 8/3। तो जितना ज्यादा है मेरे भाई यहाँ पर उतना हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये सर ए की पुरानी कहानी थी, इतना हमें ए को मेरे भाई ज्यादा लगता था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि ए की गति दोगुनी हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए ए जिस गति से चल रहा है, अगर वो मानो ए की गति से चल रहा है, अब वो अपनी गति को क्या कर दे, डबल कर दे। अब वो अपनी गति को मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दे, अब वो अपने गति को डबल कर दे। अब वो अपने गति को मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दे, डबल कर दे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जाता है तो बी से इतना घंटे कम समय लेता है। अगर इससे 1 घंटे कम लेता है -1, 2 घंटे कम लेता है -2, 3 घंटे कम लेता है -3, तो जितना कम लेता है 3 एकम 3 एक 4/3, तो इतना मेरे भाई माइनस में हो जाएगा। इतना हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, और वो क्या है, स्पीड का रेशियो अगर 1 और 2 का है तो टाइम का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। 1:2 का रेशियो कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। यानी अगर हम देखें तो इतना अपॉन इतना बराबर 2/1 हो जाएगा, इतना अपॉन में इतना बराबर 2/1 हो जाएगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि इतना अपॉन में इतना बराबर मेरे भाई, जैसे 1:2 था तो 1:2 का उल्टा क्या हो गया, 2:1 हो गया। तो इतना अपॉन इतना बराबर 2/1, और आप देखो इन दोनों का रेशियो 2/1 है। तो सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर लगाना है। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर t+8/3 हो गया सर, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, t-4/3। दोनों के टाइम का रेशियो कितना है, 2/1 है, तो हम यहाँ पर 2/1 रख देंगे। अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर t+8/3 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2t माइनस मेरे भाई 8/3 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर आप ले जा करके जोड़ देते हो, 8/3 आकर के जोड़ जाएगा तो मेरे भाई 16/3 हो जाएगा, और 2t में से t जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर t का मान हो जाएगा। तो t का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 16/3। t का मान कितना हो जाएगा, 16/3। अब यहाँ पर बच्चों हमारा क्या निकल गया, टाइम। अब ये टाइम निकल गया ना, t का मान निकल गया, तो अगर मुझे मानो यहाँ पर b का रफ्तार निकालना पड़े, देखो कितनी चीजें निकल जाती हैं, कितनी चीजें निकल जाती हैं। t का मान आने से क्या क्या तुम निकाल सकते हो। देखो मेरे भाई यहाँ पर सीधा 16/3 में 8/3 को जोड़ो, तुम यहाँ देखो 16/3 में मेरे भाई तुम यहाँ पर 8/3 को जोड़ोगे तो सीधा सीधा 24/3 आ जाएगा, और 24/3 का मान कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, b का मान कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 16/3 है, यहाँ पर ये हो जाएगा 16/3 में से 4/3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 12/3, और 12/3 को अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा 4। तो मेरे भाई मेरे पास में क्या है कि मैं अब जिसका भी पहली बार टाइम निकालना चाहूँ मैं उसका टाइम बता सकता हूँ। अगर आपने मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा कि सर ये बता दीजिए कि ए को पहले कितना समय लगता था, अगर आप मेरे से ये पूछेंगे ए को पहले कितना समय लगता था, तो मैं बोलूँगा 8 घंटा। ठीक है, सर बी को समय कितना लगता था, तो 16/3 घंटा। अब अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर ए को अब कितना समय लगेगा, तो 4 घंटा। आप मेरे से पहली बार टाइम में किसी का भी जिक्र करोगे तो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि ए का पहले का टाइम ये है, बी का पहले का टाइम ये है, और ये हमारा ए का अब का टाइम है।
अगर आप मेरे से स्पीड पूछते हैं कि सर यहाँ पर स्पीड कैसे निकल करके आएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर ए का स्पीड पूछा, तो पूरी दुनिया को पता है कि स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 416, ठीक है, और टाइम का मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो 8 है। अगर आप इसे काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 52 आ जाएगा। इतना किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। तो अगर आप मेरे भाई यहाँ पर स्पीड पूछेंगे तो यहाँ पर जो है वो स्पीड भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बच्चा यहाँ पर पूछ रहा है 8/3 कैसे आया, ऐसे आया 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, तो ये फ्रैक्शन 8/3 के बराबर है, तो इसी को हमने ले जा करके ऐसे रख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? सचिन भाई देखो, जहाँ बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी वहां बता देंगे, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी वहां हम नहीं बताएंगे, ठीक है, वहां स्किप ही करेंगे। तो जैसे पहले इससे मेरे भाई इतना ज्यादा ले रहा था और अब इससे यहाँ पर इतना कम ले रहा है। अगर ये इंसान अपने स्पीड को बच्चों डबल करता है तो तुरंत टाइम हो जाता है आधा, यानी इनके टाइम का रेशियो मेरे भाई ये के बराबर टी का मान आ गया। टी के मान आने से हम बी का टाइम बता सकते हैं, ए का पुराना टाइम बता सकते हैं, ए का नया टाइम बता सकते हैं, हम हर कुछ बता सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमने टाइम बता दिया, तो उसके बाद में अगर एग्जामिनर स्पीड पूछे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस और अपॉन में ए का टाइम। अगर बी का यहीं पर स्पीड पूछ लेता कि बी का स्पीड बताओ, तो वही बात है, स्पीड बराबर में डिस्टेंस और अपॉन में जो टाइम है वो कितना है, तो 16/3। अगर ये पूछ लेता ए का नया स्पीड बताओ, तो वही 416 और बट्टे में कितना आ जाता, 4 आ जाता। तो इस तरीके से हम इसको करके इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। तो ये पूरी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये वाला हमारा सेगमेंट होता है खत्म। और ये सेगमेंट के खत्म होने के बाद में आपको जो हम मेरे भाई यहाँ पर होमवर्क के तौर पे देते हैं, एसएससी मैथ का सेकंड एडिशन है मेरे भाई। यहाँ पर पेज नंबर हमारा कितना है, तो 253 नंबर है, और इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्वेश्चन आज तुम लोग मेरे भाई यहाँ पर बना लेना, ठीक है, ये 7 क्वेश्चन तुम लोग बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा दिमाग तुम्हारा और खुल जाएगा और उसके बाद में तुम्हें फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो सर, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, नहीं बच्चे, इससे ज्यादा शॉर्ट में हम लोग नहीं जा सकते हैं, ये अपने आप में ऑलरेडी एक ट्रिक था, इससे ज्यादा शॉर्ट में नहीं जा सकते। मैंने तुम लोगों को शुरू में कहा था कि नहीं कहा था कि 2 क्वेश्चन हैं बढ़िया लेवल के हैं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर तुम हर क्वेश्चन में ही ट्रिक निकालोगे तो क्वेश्चन की खुद की तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, खुद की तो वैसे कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी बच्चों। तुम लोग बताओ, अगर 2-3 क्वेश्चन बढ़िया लेवल के आते हैं तो क्या हम उनमें भी इतने थोड़ी जा सकते हैं, ट्रिक ट्रिक लगा सकते हैं, थोड़ी उनकी रेस्पेक्ट करो यार, ठीक है। आ जाओ, चलो टाइप नंबर 3 देखो, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट और टोटल टाइम इज गिवन। यहाँ पर ये हमारा क्या है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 2 तरह का कंसेप्ट होता है और मैं दोनों तरह के कंसेप्ट की चर्चा करता हूँ, ठीक है। दोनों तरह का मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट क्या होता है मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझ लीजिएगा। क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह के जो कंसेप्ट होते हैं बच्चों, वो यहाँ पर क्या होते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है, जैसे मानो ये मेरे भाई यहाँ पर मान लो हमारा मोनू का घर है और ये उसके मुन्नी का घर है, ठीक है। यहाँ पर कौन रहता है, तो मोनू रहता है मेरे भाई, और यहाँ पर कौन रहता है, तो उसकी मुन्नी रहती है, प्यारी प्यारी मुन्नी, ठीक है। मोनू यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है और फिर मेरे भाई वो वापस आ जाता है, और ऐसे केस में उसे जाने और आने में जो वक्त लगता है वो मेरे भाई टी आवर लगता है मिला करके, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई जाने में देखो वो किस रफ्तार से गया दुनिया नहीं जानती है, मानो वो S1 की रफ्तार से गया और उसे T1 टाइम लगा था, आते वक्त में S2 की रफ्तार से आया और उसे T2 टाइम लगा था। दूरी हमारी फिक्स है कि दूरी हमारा इतना है, तो हमारा जो टोटल टाइम है वो क्या है, हमारा टोटल टाइम का बात करें तो T1 और T2 को जोड़ करके अगर मानो T दे दिया जाए, दोनों के टाइम को जोड़ने पर अगर T दे दिया जाए, तो उस केस में मेरे भाई D और S के बीच में रिलेशंस क्या होंगे, ठीक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जाते वक्त का जो स्पीड है उसको x बना दो और आते वक्त की स्पीड को y बना दो, जाते वक्त की स्पीड को x बना दो, आते वक्त की स्पीड को y बना दो, तो मेरे भाई रिलेशन क्या बनेगा, यानी इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम, इसको क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम। और अगर सेम सिनारियो क्रिएट हो जाए, ठीक है, सेम सिनेरियो मेरे भाई यहाँ पर क्रिएट हो जाए, बस फर्क इतना हो कि यहाँ पर मोनू ये देखे कि यार जाने में ज्यादा वक्त लगा था कि आने में ज्यादा वक्त लगा था, उनका जो समय का डिफरेंस है उसके बारे में अगर वो चर्चा करे, सर जैसे कि T1 माइनस T2 के बारे में वो बात करे, यानी डिफरेंस ऑफ टाइम मेरे भाई दे दे, तो क्या होगा, एक जगह पर कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम और एक जगह पर कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम, तो क्या होगा। मैं मेरे भाई यहाँ पर दोनों जगह का फॉर्मूला लगा दूंगा, बस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या कहानी है। तो इसे हम कहते हैं मेरे भाई कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम, मेरे भाई यहाँ पर हम बोल देंगे कि सर ये हमारा टोटल टाइम का कंसेप्ट है,
और यहाँ पर हम कह देंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम। यहाँ पर हम क्या कह देंगे मेरे भाई, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम मेरे भाई, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम मेरे भाई। ये एक जगह पर वक्त का मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा योग है और एक जगह पर क्या है तो मेरे भाई डिफरेंस है। अब अगर मानो जो टाइम होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के, तो टाइम बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस और जाने का स्पीड हो गया x मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस और ये हमारा हो गया y, और ये बराबर हो जाएगा कितने के इतने। t1 टाइम क्या है, जाने का मेरे भाई टाइम, और t2 आने का टाइम, तो टाइम बराबर इतना इतना। अगर बच्चों यहाँ पर मानो तुम d को कॉमन लेके खींच के बाहर निकाल देते हो, तो ये 1/x प्लस 1/ क्या हो जाएगा, तो 1/y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितने के, तो मेरे भाई इतने के। अगर तुम एक लाइन और लिख देते हो तो y प्लस एक्स, तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा y प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा xy, और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में अगर बच्चों तुम लिखते हो तो d बराबर क्या होगा, तो d बराबर हो जाएगा xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू मेरे भाई t हो जाएगा, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, जहां t क्या है, तो कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम। टी क्या है मेरे भाई, कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम है बच्चों। एकदम खूबसूरती के साथ में देख रहे हो ना, कितना बढ़िया प्यारा रिलेशन हम लोगों ने निकाल दिया। ऐसे ही आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर t1 माइनस t2 है, यानी मान लेते हैं d अपॉन में से x को मेरे भाई d अपॉन में y को घटाया गया था, तो ये तुम्हारा t आया था। d को हमने अगर बच्चों मान लेते हैं कॉमन ले लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में y, और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये सीधा सीधा कहेंगे y माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई, और बराबर हो जाएगा मेरे भाई कितने के, तो ठीक है। अगर हमने d की वैल्यू देखी तो क्या होगा, तो d की वैल्यू में एक्स वाई अपॉन में x माइनस वाई, और इंटू कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर भी जब तुम डिस्टेंस निकालते हो तो दोनों के स्पीड को मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ भी डिस्टेंस को निकालते हो दोनों के स्पीड को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ वाला जो टाइम होता है वो दो लोगों को जोड़ने से आता है, इसीलिए उसके नीचे का जो स्पीड है वो दो लोगों का जोड़ है, और यहाँ वाला जो टाइम है ये दो लोगों को घटाने से आता है, इसीलिए इसके नीचे जो टाइम है या स्पीड जो है वो दो लोगों का घटाव है। मेरे भाई d क्या है, तो d डिस्टेंस है, पारस सक्सेना, d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स यहाँ पे। तो अगर यहाँ डिस्टेंस निकालना हो तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, और यहाँ का डिस्टेंस निकालना हो तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी हम यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। इसी में जा करके बाद में हम लोग इसको अर्ली और लेट वाले कंसेप्ट में स्थापित कर देंगे और बढ़िया तरीके से बना देंगे। तो यहाँ पर आप y माइनस एक्स लिख लो या x माइनस वाई लिख लो, ये मैटर नहीं करता है। कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि सर आपने ऊपर में y माइनस एक्स लिखा है, यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, कोई मतलब नहीं है, यहाँ मोड लगा दो, बस इतना ध्यान रखो। कभी x बड़ा हो सकता है, कभी y बड़ा हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पर, तो जैसे क्वेश्चन में एक बार तुम पहले क्वेश्चन को देखो, तब तुमको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि गुरुजी जो हमारे बात कह रहे थे वो यहाँ पर क्या कह रहे थे, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे थे वो देखो, कहा गया अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट ए स्पीड ऑफ इतना और रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ इतना, टोटल टाइम टेकन। अब मेरे भाई देखो, अगर तुम्हें टोटल टाइम बताएगा तो मेरे भाई कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, x प्लस वाई वाला, और डिफरेंस ऑफ टाइम देगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, x माइनस वाई वाला, ठीक है। एक भाई कहता है कि आपका टी शर्ट बहुत ज़्यादा साइन कर रहा है, चलो आगे से मैं वाइट नहीं पहनूंगा पढ़ाते वक्त में, ठीक है। आज मेरे भाई यहाँ पर लास्ट हो गया, इसके बाद मैं वाइट नहीं पहनूंगा कभी भी, पढ़ाते वक्त में नहीं पहनूंगा। आ जाओ चलो, आज एडजस्ट कर लो। तो एक तरफ का रफ्तार 60 है, दूसरी तरफ का रफ्तार हमारा 70 है, आने जाने में जो वक्त लगा है वो 6 घंटे लगा है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो अभी मैंने बताया डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर मेरे भाई यहाँ पर टोटल टाइम दिया गया है, अगर टोटल टाइम दिया गया तो ये सम होगा, डिफरेंस ऑफ टाइम दिया गया तो ये डिफरेंस होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा, 60 इंटू मेरे भाई 75 हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कहीं ना कहीं 135 के। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हमारा कितना है, तो 6। अब एक बार काटो दोस्त, यहाँ पर 15 से काटोगे तो 4 बार में, और 15 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 9 बार में। अगर हम और बात करें यहाँ पर काट कूट को लेकर के, 3 से काटेंगे 2 बार में, और 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 25 बार में, 25 का 4 गुना 100 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 200 किलोमीटर, और ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। एक तरफ से दूरी मेरे भाई 200 किलोमीटर की है,
आपको सवाल में थोड़ी सतर्कता बरतनी है। क्वेश्चन में कहा गया टोटल डिस्टेंस, तो मेरे भाई ऐसा है कि कोई व्यक्ति पहले अपने घर से अपने ससुराल गया 200 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर, और ससुराल से वापस अपने घर पर आया 200 किलोमीटर। तो इस हिसाब से जो उसकी टोटल दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो अगर जब हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल की बात करते वक्त में 200 मेरे जाने के और 200 मेरे आने के, यानी कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात। यहाँ पे एक बच्चा कहता है जब तक मैच शुरू नहीं होता तब तक क्लास लीजिए। अच्छा अपनी जो टाइम है उसके हिसाब से नहीं ले हम लोग। तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, याद रखो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। एक तरफ की दूरी बच्चों 200 है तो दो तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। सर वेबसाइट पे क्लास नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है, वेबसाइट से काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, लगभग 225 के करीब में लोग देख रहे हैं मेरे भाई वहाँ से। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़िए, सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ो। कहा गया मेरे भाई अ स्टूडेंट गोज टू अ स्कूल एट अ स्पीड ऑफ इतना, रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ इतना, इफ यू टेक इतना आवर फॉर द एंटायर जर्नी। जाने और आने में मेरे भाई, मतलब ऐसे मान के चलो एक लड़का है, जाता है कितने की रफ्तार से, 5.5 की रफ्तार से, 5 सही 1/2 की रफ्तार से, और जो वापस आता है वो कितने से, तो 4 सही 3 बटे इतने से। जाने में और आने में जो टोटल टाइम लगा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, नहीं आने में मेरे भाई वो 4 की रफ्तार से आता है। देखो जाते वक्त में वो जा रहा है 5.5 से, जाते वक्त में आप यहाँ पर नोटिस करिए, जाते वक्त में जो जा रहा है वो 5.5 से जा रहा है, आते वक्त में वो 4 से आ रहा है, जाने में और आने में कुल मिलाकर के 4 सही 3/4 है। तो डिस्टेंस की बात कही गई है कि मेरे भाई जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या है, जो दूरी है वो यहाँ पर क्या है। देखो जब जाने का और आने का दोनों का समय दे दिया जाए तो उसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम, और टोटल टाइम के कंसेप्ट में यहाँ पर क्या हो जाता है, तो मेरे भाई वही बात है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा एक्स वाई, फिर उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और फिर कितना हो जाएगा, तो इंटू टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, इंटू टी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो देखो x का मान कितना है, तो 5.5 है। y का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो y का जो मान है वो मेरे भाई 4 है। 5.5 है और ये 4 है, 5.5 है और 4 है। एक बार दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो 9.5 हो जाएगा। इंटू हमारा क्या हो जाएगा, टाइम, और टाइम कितना, 4 चौके 16 3 19/4, 19 बटे कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर बच्चों हम दशमलव से दशमलव को उड़ा दें, ठीक है, आप देखो 19 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 4 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 5 से कितनी बार में जाएगा, 11 बार में। फिर वही बात है, एक तरफ की दूरी कितनी है, 11। ठीक है, इन्होंने कहा है टोटल डिस्टेंस कवर, तो अगर हम टोटल की जब बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कहेंगे गुरुजी एक तरफा दूरी 11 है, आने का 11 है, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 22। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। तो मेंस का सवाल है, कई लोग ये गलती करते हैं, छोटा सा मेरे भाई यहाँ मिस्टेक मार देते हैं, जाने जाने का खाली बता देते हैं, जाने आने का नहीं बता पाते। उस गलती के, उस पाप के भागीदार आप मत बनिएगा। ठीक है, तो जो अभी मैंने पढ़ाया कंसेप्ट ऑफ टोटल वाला, तो टोटल के ऊपर में आपके ये 5 सवाल हैं जो कि आपके एसएससी मैथ की किताब में पेज नंबर 253 पर है, वहां से जाकर के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए। अब मेरे भाई यहाँ पर वही दूसरा वाला जो कंसेप्ट है वो आ जाता है कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड डिफरेंस ऑफ टाइम इज गिवन, जो मैंने आपको पढ़ाया कि सर डिफरेंस ऑफ टाइम अगर दिया गया हो तो क्या होगा। डिफरेंस ऑफ टाइम में मेरे भाई वही चीज़ मैंने पढ़ाई कि जो डी होगा बराबर होगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, जो कि मेरे भाई होता है मोड में, और इनटू डिफरेंस बिटवीन टाइम, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, इसके ऊपर में हम थोड़ा सा अर्ली लेट का और एग्जाम्पल हम यहाँ देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरे भाई ऐसे मान करके चलिए कि एक मैं आपको अपने तरफ से एक डेटा देता हूँ इसके ऊपर में, और वो ये है कि एक व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाते के समय मेरे भाई जो उसकी रफ्तार है वो यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। आते के समय जो रफ्तार है मेरे भाई यहाँ पर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है, जो मेरे भाई यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है, पहले केस में जो वक्त लिया है मेरे भाई ज़्यादा, दूसरे केस में जो वक्त लिया है कम, तो समय का जो अंतर है मेरे भाई यहाँ पर 2 घंटे का है। तुम एक काम करो, दूरी बता दो और फटाफट बता दो यहाँ पर क्या होगा। दूरी बता दो और फटाफट बता दो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो यहाँ पे क्या होगा।
ओबीएस देखना। एक बच्चा कहता है छोड़ दो ना, अब टॉस हो गया है। अरे ठीक है भाई, 7 देख लेंगे मैच, क्या दिक्कत है, 1-2 बॉल में कुछ हो जाएगा। बोलो। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, सर पढ़िए, डिस्टेंस बराबर एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई और इनटू हो जाएगा मेरे भाई डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हम देखें तो x का मान हमारे सामने कितना है, तो वो है हमारे सामने 20, y का मान है मेरे भाई यहाँ पर 10, 20 में से 10 गया तो हो जाएगा हमारा 10। और अगर हम बात करें टाइम के डिफरेंस को लेकर के, तो टाइम का डिफरेंस हमारे सामने 2 घंटा है। ठीक है, अगर हम देखें तो 20 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 20 का डबल हमारे सामने कितना होगा, 40 होगा, और ये करेक्ट आंसर। लेकिन ये एक तरफा दूरी है, और जब मैंने बात कही है मेरे भाई टोटल को लेकर के, तो टोटल में हमारा क्या होगा, जाने का 40, आने का 40, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलो आ जाओ, अब अगला सवाल यहाँ देखते हैं। देखो क्या होता है, जो ये डिफरेंस ऑफ टाइम है, समय का जो अंतर है, एक तरफ तो मैं मेरे भाई यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ कि समय का अंतर 2 घंटा है, तो तुम मेरे भाई समझ जाते हो। लेकिन दूसरी तरफ में इन्हीं बातों को जो एग्जामिनर है वो एक अलग शब्द में अलग तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कहता है। डिफरेंस ऑफ टाइम को व्यक्त करने का तरीका क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम में मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि मैं पहले ऑफिस 5 मिनट लेट जाता था, अब मैं ऑफिस 2 मिनट ले जाता हूँ, पहले के समय में और अब के समय में अंतर कितने का है। ठीक है, अब देखो यही डिफरेंस ऑफ टाइम के शब्द कैसे बदलते हैं। ऑफिस जाने का जो वक्त होता था पहले मेरे भाई 10 बजे होता था, ठीक है, 3 बजे एग्जैक्ट टाइम है, लेकिन मैं 5 मिनट लेट जाता था, यानी 10:05, और अब मैं जब जा रहा हूं तो मेरे भाई यहाँ पर 10:02 पे। तो डिफरेंस कितने का है, तो 10 में से 10 गया खत्म, 5 में से 2 गया, 3 मिनट का है। ये होता है मेरे भाई डिफरेंस ऑफ टाइम। तो एग्जामिनर तुमको ये डायरेक्ट अब 3 मिनट नहीं देगा, ये स्टेटमेंट तुमको नहीं देगा। वो तुम्हें स्टेटमेंट क्या देगा, पहले आप ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचते थे, अब आप ऑफिस 2 मिनट लेट पहुंचते हैं, और उस केस में तुम्हें खुद से डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि यार ये लेट था और ये लेट था, तो डिफरेंस निकालने के लिए लेट माइनस लेट करना होगा। ठीक है, लेट माइनस क्या करना होगा, तो लेट करना होगा। अब ऐसे ही अगर मानो किसी का ऐसा केस बन जाए जो ऑफिस बहुत पहले जाना पसंद करता है, मानो कोई 10 मिनट पहले जाता था तो 9:50 पे जाएगा, अब वो सिर्फ यहाँ पर जो है 15 मिनट पहले जा रहा है, यानी 9:45 पे जा रहा है। तो डिफरेंस कितने का है, 9 से 9 खत्म, 50 से ये, यानी मेरे भाई 5 मिनट का। तो हम कैसे बताएंगे जो वक्त का डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या है। तो हमने देखा जी लेट था, तो डिफरेंस को निकालने के लिए लेट माइनस लेट किए। ठीक है, ये भी अर्ली था और ये भी अर्ली है, तो डिफरेंस को निकालने के लिए क्या किए, तो माइनस किए। लेकिन अगर सिचुएशन नंबर 3 बन जाए, एक इंसान मेरे भाई यहाँ पर जो है पहले ऑफिस लेट जाता था, 10 मिनट लेट जाता था, उसको बॉस ने इतनी डांट लगाई, इतनी फटकार लगाई कि अब वो ऑफिस में 9:50 में जाने लगा। तो इसने अपने स्पीड में सुधार कितना किया, तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे ना तो 20 मिनट का आएगा मेरे भाई। ठीक है, सोचो 10:10 पे जो बंदा पहुंचता था आज वो 9:50 में पहुंच रहा है, 20 मिनट का अंतर है। 9:50 से लेकर के 10:10 तक 20 मिनट होते हैं, तो यहाँ 20 मिनट का अंतर है। तो इसमें आप समझ पाए, आपको इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले भी लेट था अभी भी लेट है, तो लेट और लेट के केस में होता है माइनस। पहले अर्ली था अभी भी अर्ली है, तो होता है माइनस। लेकिन पहले लेट था और अब अर्ली है, तो यहाँ पर इसका 10 और इसका 10 जोड़ करके आ जाता है 20। इसी बात को मेरे भाई यहाँ पर ये टेबल में लिखा गया है कि कोई इंसान ऑफिस पहले भी पहुंचता था और अभी भी पहले पहुंचता है, तो उस डिफरेंस को निकालने के लिए माइनस किया जाता है। पहले वो लेट पहुंचता था और अभी भी लेट पहुंचता है, तो डिफरेंस को निकालने के लिए माइनस किया जाता है। लेकिन पहले अर्ली था अब लेट है, या पहले लेट है और अब अर्ली है, तो होता है प्लस। आसान भाषा में तुम्हें समझा दूं, अगर सेम साइन है, अर्ली अर्ली है तो माइनस होगा, लेट लेट है तो माइनस होगा। सेम में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, अगर सेम चीज है मेरे भाई यहाँ पर, तो सेम चीज है तो तुरंत वहां पर क्या हो जाएगा, तो तुरंत वहां पर माइनस हो जाएगा। और अगर विपरीत चीजें हैं, विपरीत का मतलब एक लेट एक अर्ली या एक अर्ली एक लेट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज है तो माइनस होगा और अपोजिट है तो प्लस होगा। ये बेहतर तुम समझ पाओगे सवाल से।
ये बेहतर समझ पाओगे मेरे भाई तुम सवाल से। तुम इस सवाल को मेरे भाई देखो, सर क्वेश्चन को कॉपी में लिखे या सीधे सॉल्यूशन को लिखे? पवन याद हो, सीधा सॉल्यूशन को लिखे बच्चे, क्वेश्चन को लिखोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, उस पे मत जाओ। आप एक काम करो, अब सवाल को पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, अगर तान्या जो है चलती है इतने की रफ्तार से, ठीक है, वो एक ट्रेन को 2 मिनट से मिस कर देती है। अगर वो मेरे भाई यहाँ पर रफ्तार बढ़ा देती है 6 के जगह पर 8, तो रीचेस डेस्टिनेशन 3 मिनट बिफोर द अराइवल, यानी पहले इतना मिनट लेट थी और अब इतना मिनट वो मेरे भाई क्या हो गई है, तो बिफोर हो गई है। पहले वो यहाँ पर लेट जाती थी भाई, कोई जगह पर हम जा रहे हैं और मेरी ट्रेन छूट जा रही है, जैसे आज सुबह मेरी फ्लाइट छूट गई, बताओ, ठीक है यार, 8:30 की फ्लाइट थी, 10:30 की फ्लाइट थी, हम पहुंचे वहां पे, मेरा फ्लाइट है 4 मिनट से छूट गया। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर अगर मानो 10:30 की फ्लाइट है तो हम 10:34 में पहुंचे हैं, तभी तो मेरी फ्लाइट छूटी, और वास्तव में छूटी यार, मुझे दूसरा फ्लाइट करके आना पड़ा आज, ठीक है, दूसरा फ्लाइट करके डबल पेमेंट करके मुझे आना पड़ा आज, तो क्या ही कहें, दिन ही खराब था, बट ठीक है, ओवरऑल सब बेहतर है, ठीक है। तो पहले वो ट्रेन लेट जाती थी, अब मेरे भाई यहाँ पर वो बिफोर आ गई है, तो डिस्टेंस कवर क्या होगा? तो पहली बात, जब आप इस सवाल को पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला कंसेप्ट लगाना है? तो आप बोलोगे गुरुजी ने बताया था एक जगह से दूसरे जगह पर जाना और दूसरे से पहले पर आना, ठीक है, ये कंसेप्ट ऑफ यहाँ पर टाइम का खेल होता है। अगर दोनों का टाइम का सम दिया है तो टोटल टाइम का खेल है, और डिफरेंस दिया है तो यहाँ डिफरेंस का खेल है। अब अगर हम बताएं, किसी भी जगह पर आप जाते हैं, किसी भी जगह पर आप जाते हैं और यहाँ से आप वापस आते हैं, तो ये कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम होगा। क्या होगा मेरे भाई? कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम का खेल है। और वैसे केस में जो फॉर्मूला है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई इंटू मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम देखें तो जाने का जो रफ्तार है वो कितना है? तो 6 है। आने का जो रफ्तार है वो मेरे भाई 8 है। दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 2 है। अब आ जाता है मेरे भाई टाइम का डिफरेंस। अब आ जाता है टाइम का डिफरेंस। मैंने कहा था पहले भी अर्ली है और अभी भी अर्ली है, माइनस पहले भी लेट है अभी भी लेट है, तो माइनस। एक अर्ली या लेट है तो प्लस हो जाएगा, या एक लेट है दूसरा अर्ली है तो प्लस हो जाएगा। आसान भाषा में सेम चीज हो रही है तो माइनस होगा मेरे भाई, और अपोजिट चीज हो रही है तो प्लस होगा। अब अगर आप यहाँ पर सवाल में देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो आप मेरे भाई यहाँ पर ये कहोगे, सर देखो, समझना मेरी बात को, पहले वो इतना मिनट के लेट पर था, वो क्या था मेरे भाई यहाँ पर? इतना मिनट के लेट पर था, और अब यहाँ पर मेरे भाई इतना मिनट के मेरे भाई बिफोर है। तो एक तरफ लेट है एक तरफ बिफोर है, तो दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अपोजिट चीजें होती हैं तो जोड़ना होता है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ये मिनट में और घंटे में बदलना जरूरी है, तो घंटे में बदलने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? ठीक है, तो घंटे में बदलने के लिए मेरे भाई यहाँ पर हम 60 से भाग कर देंगे, ताकि ये हमारा घंटे में बदल जाए। बस इतना मान करके चलो, ताकि ये हमारा घंटे में क्या हो जाए? तो बदल जाए। अब आप यहाँ पर देखो, 6 से बच्चे जब काटोगे तो तुम्हारा कितनी बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 40 है, देखो यहाँ पर ऊपर में 40 है और नीचे में मेरे भाई 20 है, तो 2 और 10 20, 20 से 40 कितनी बार में? 2 बार में। तो टोटल डिस्टेंस का अगर बात मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, यहाँ टोटल डिस्टेंस नहीं कहा, क्या कहा कि डिस्टेंस कवर बाई टान्या टू रीच द स्टेशन। मेरे भाई स्टेशन तक पहुंचने में उसे कितने की दूरी तय करनी होती है? तो 2 किलोमीटर। और अगर ये पूछता कि स्टेशन तक जा करके वापस आने में कितना दूरी होता है, तो 2 जाने में और 2 वापस आने में, तो 4 बताते हैं। खाली स्टेशन तक पहुंचने का पूछा है तो 2 बताएंगे, खाली यहाँ पर जाकर के स्टेशन पर उसको पहुंचना है तो मेरे भाई कितना बताएंगे? 2 बताएंगे। और क्वेश्चन इसके ऊपर में देखो, तुम्हें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा और थोड़ा दिमाग तुम्हारा और खुलेगा, ठीक है। पढ़ो यहाँ पर क्या कहा गया। रमेश अपने घर से मेरे भाई इतने की चाल से गाड़ी चलाता है और इतना मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वो अपने गाड़ी की चाल इतना बढ़ा देता है। इतना बढ़ाने का मतलब जानते हो, पहले 40 था, 10 और बढ़ा दिया, मतलब अब कितने से जा रहा है वो? 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है। तो अगर वो 50 की रफ्तार से जाता है तो 10 मिनट मेरे भाई देरी हो ही जाती है। पहले 25 मिनट की देरी होती थी, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाया, अब 10 मिनट की देरी हो रही है। देर वो तब भी में था, देर वो आज भी में भी है, तो दूरी बताओ कितनी होगी। मैंने बच्चों को सिखा रखा है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा
डिफरेंस ऑफ टाइम। तो पहले जो रफ्तार थी वो कितने की थी, 40 की थी, इसमें उसने 10 बढ़ा दिया तो अब कितने की है, 50 की है। नीचे में क्या लेंगे तो मेरे भाई डिफरेंस लेंगे, टाइम का हो जाएगा अंतर। टाइम का अंतर क्या होगा, पहले भी देरी था और अब भी देरी है, तो लेट और लेट, लेट और लेट को क्या करते हैं माइनस, लेट और लेट को क्या करते हैं माइनस। 25 में से मेरे भाई 10 घटा दो, 15 मिनट, और ये मिनट में है और ये सारे घंटे में है, तो बदलने के लिए 60 से भाग कर दो। कितने आसानी से काट सकते हो ना यार, तुम देखो ना यार, 0 से 0 खत्म मेरे भाई, यहाँ पर ये 0 से तुम्हारा ये 0 खत्म, 3 से तुम काटोगे 2 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 मेरे भाई हो जाएगा 50, और 50 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, अब रहने दीजिए सर, ठीक है मैं रहने देता हूँ अब यहाँ पर, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। आप